गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए महीने का आगाज, जो कि है हमारा फेवरेट मंथ। दिस इज अगस्त 2025। और जब अगस्त के महीने की बात करते हैं तो फौरन से ना अपने बचपन का अगस्त का महीना भी याद आता है कि उस वक्त की सेलिब्रेशन, उस वक्त की तैयारी, उस वक्त का इंतजार। अच्छा, आप बताएं कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, हम 1 अगस्त से ही वेट करना शुरू हो जाते थे कि 14 अगस्त कब आएगी। उसकी तैयारियों के लिए होता ये था कि हमारे गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्टॉल्स क्या बल्कि स्टूल पे भी ना कोई चीज़ रख के बच्चे बैठ जाते थे कि अच्छा बैज बेच रहे हैं, झंडियाँ बेच रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़। साइकिल है तो साइकिल को सजाना है, सब कुछ हरा चाहिए हमें, फ्रॉम ड्रेस, फ्रॉम वार्डरोब टू एवरीथिंग वी हैव। अच्छा, फिर वो बैज लेना, बल्कि एक कंपटीशन होता था किसने सबसे प्यारा बैज लगाया है, सबसे बड़ा बैज लगाया है, किसका झंडा सबसे बड़ा है, किसका झंडा सबसे बड़ा है, किसका घर कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, कितनी प्यारी प्यारी झंडियां वहां पे लगाई गई हैं। और मुझे याद है कि हम ना पॉकेट मनी अपनी ले रहे होते थे। अच्छा, और पेरेंट्स भी उनको पता होता था कि ऑब्वियसली किस तरीके से हमारे बच्चों ने सेलिब्रेट करना है, तो वो भी थोड़े ज़्यादा पॉकेट मनी को एक्स्ट्रा थोड़ी सी कर देते थे शुएब, थोड़ी पॉकेट मनी बढ़ा देते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो हम कर रहे होते, जो हमें एक्चुअली बचपन में बहुत बड़ी लग रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर 13 अगस्त की रात, वो पूरी रात सबका जागना और वो झंडियाँ बनाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ना लई सी होती थी, वो बना के और वो चिपकाना, खुद से सुखाना उसको, फिर उससे पूरे घर में छत पे लगाना। तो वो जो एक और कंपटीशन मोहल्ले में, अच्छा किसने घर में ज़्यादा झंडियाँ लगाई हैं, तो वो सब दोस्तों का, मोहल्ले वालों का मिलकर एक करना, पूरी पूरी गलियाँ सजाना। अच्छा, कुछ जगहों पे ये होता था सीनरीज बनती थी वहाँ पर। मैं स्पेशली अगर वीकेंड की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे याद है कि पूरी 13 अगस्त की रात से शुरू हो जाते थे और 14 की शाम तक वो पूरी पूरी गलियों के अंदर वो सीनरीज बन रही हैं। कहीं पाकिस्तान का पूरा मैप बन रहा है, कहीं पे वो पूरे सूबों की नुमाइंदगी, उनके रंग, और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल होता था। नॉस्टैल्जिया, ऑनेस्टली सारी मेमोरीज हमें लगता है पूरे बचपन में जैसे शुएब हम वापस चले गए। और ऑनेस्टली अच्छा, अब की बात की जाए तो अब ज़ाहिर है अब दौर जिस तरह से बदलता है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अपने अपने लिहाज से हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है। सो ऑब्वियसली उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अब डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। जैसे 13 अगस्त की बात की जाए तो 13 की रात को सड़कों पे लोग निकल आते हैं, मिली नगमे लगा रहे होते हैं, और ऑब्वियसली एक तरह से हम देख रहे होते हैं अपनी गाड़ियाँ, बाइक्स, और उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं अपने वतन से। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, अपने अपने तरीके से हर कोई, अनटिल अनलेस आप कोई इलीगल काम नहीं करे, आप किसी को परेशान नहीं करे। But something is not absolutely fine, and that is pa. Please do not do that. Do not do that. हम अच्छा इसमें मीम्स बनना शुरू हो चुके हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता पा के करीब पहुंचते जा रहे हैं। बाजे जब बजा रहे होते सारे, देखिए उससे कितना नुकसान, एक तरह से नॉइस पोल्यूशन होता है हमें, लेट्स बी ऑनेस्ट। और हर किसी को वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही होती। आप मिली नगमे लगाएं, आप इस गाड़ियों में जाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आप सेलिब्रेट करें, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से हमने एक स्पार्क को तो अलाइव रखना है, और वो ज़ाहिर है स्पार्क हमेशा अलाइव रहेगा। इट्स बिकॉज ये हमारा मुल्क है जिससे हम सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और ये हमने वैसे इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया है, जब बच्चा निकल के कह रहा था कि हमारे मुल्क पे हम किसी को आंच नहीं आने देंगे। सो अब ये एक जज्बा है जो कि हमेशा रहना चाहिए, और ये एक मौका होता है, ये पूरा महीना एक मौका हमारे पास होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर बात की जाए शुएब, तो हमने भी आप सबके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ भी हमने ला के रखी हुई हैं। वो ये कि आप अपने नाम और शहर के साथ बहुत खूबसूरत किस्म की आप कोई चीज़ क्रिएट कर, कोई वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप पाकिस्तान की खूबसूरती को हाईलाइट करेंगे, और आप वो हमें भेज सकते हैं। और होगा जी कंपटीशन, और जिसका काम सबसे ज़बरदस्त होगा तो हमारी जूरी डिसाइड करेगी, तो उन लोगों को इनामात एंड नॉट जस्ट द वीडियो, आप कोई पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, कोई फन पारत तख्लीक कीजिए, वो भी हमें भेज दीजिए। तो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं जिससे मुतालिक हम आपको बता भी चुके हैं पहले, तो अभी तक एंट्रीज़ आ रही हैं कि 5 तारीख तक एंट्रीज़ आती रहेंगी, और उसके बाद फिर कंपटीशन जो है ना अपने एंड की तरफ चला जाएगा। बट एट द सेम टाइम हर शख्स अपनी अपनी डोमेन में, अपने अपने प्रोफेशन में अपने तई मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वतन से। अभी भी हम देखें तो सरकारी इमारतें हो या प्राइवेट इमारतें हो, तो जिस तरीके से कौमी परचमों से बल्कि कुमकुमों से सजाया जा रहा है उनको, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स स्टनिंग, और बहुत ही बल्कि कुमकुमों से सजाया जा रहा है, और पूरा ही पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मजीद लगना शुरू हो चुका है, चूँकि लाइट्स आर एवरीवेयर। अच्छा, राइजिंग पाकिस्तान की भी हम जरा बात करें शुएब, तो हम भी
بہت زبردست مہمان بلانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کی ریکمنڈیشنز بھی ہمیں چاہیے. ہم ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں ریکگنائز کریں گے اس پورے منتھ میں جو کہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم سب کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ضرور کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ جن کا کام زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کا کام ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہر دن اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کی ہم بھی کوشش کریں گے, اور آپ نے بھی اس میں ہمارا ساتھ دینا. تو آئیے مل کر اس مہینے کو میموریبل بناتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ. یہ رائزنگ پاکستان. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اگست کے مہینے میں ہمارا یہ بھی ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات ان پاکستانیوں سے کروائیں گے, ان چند پاکستانیوں سے کرائیں گے, بیکاز بہت سے, لیکن ظاہر ہے سب کے ساتھ سیگمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ پاکستانی جو کہ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا پاکستان, جہاں کے جھرنے اور جہاں کے چشمے, جہاں کے پربت اور جہاں کے نظارے. فرام نارتھ ٹو ساؤتھ پاکستان از بیوٹیفل. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹورزم کا پوٹینشیل وہ اپنی جگہ, لیکن وہ جو پاکستان کی خوبصورتی ہے وہ دنیا کو دکھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اسٹل بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ پاکستان کتنا خوبصورت, کتنا پوٹینشیل اس میں ہے. سو آج ایک ایسے ہی پاکستانی صاحب کی ملاقات کریں گے جو 2 سال سے ماشاءاللہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر پہنچنا واقعی خاصا مشکل ہوتا ہے. ہم ان کے کانٹینٹ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی پوچھتے بھی ہیں کہ یہاں تک پہنچنا تو خاصا چیلنجنگ رہا ہوگا. بٹ کیمرے کو ایکوپمنٹ کو لے کر چلنا, اس کے بعد اتنی ہمت رہنا کہ آپ نے ہر چیز کو کور کرنی ہے, چاہے وہاں کی ثقافت ہو یا وہاں کے کھانے ہو, لوگوں کا رہن سہن ہو, ہر چیز کو کور کرنا آئی ایم شیور بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سبین, مشکل والی بات تو اپنی جگہ, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ خود کتنا انجوائے کرتے ہوں گے اور ان کی وجہ سے لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں. لیکن جو مشکل جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر زیادہ لوگ پہنچ جاتے ہیں انفارچونیٹلی وہ جگہ تھوڑی سی نہیں خاصی متاثر ہو جاتی ہے, کافی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. دیٹس وائی یہ جگہ ہی وہ سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے جہاں پہنچنا مشکل ہے وہاں پہ جب میں پہنچ جاؤں گا تو بیوٹی ایک الگ لیول کی ہوگی. احسن نواز سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم احسن, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, اتنا اچھا انٹروڈکشن. احسن تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دا ٹائم. ورنہ آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ, یعنی ذرا آپ اپنے کام بھی ہے پلس آپ کانٹینٹ کریٹ بھی کرتے ہیں, حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا, بٹ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. روٹین کیا چل رہی ہے آج کل تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے مونسون کا ماؤنٹینز آر ناٹ کالنگ دیز ایگزیکٹلی ٹوٹلی ایگریڈ. بٹ یہ ہے کہ کانٹینٹ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ نارتھ ہی جاؤ, لیکن ایسی جگہ بھی جا سکتے ہو جہاں پہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ جا سکتے ہو. تو رائٹ ناؤ اگر آپ نتھیا گلی, اور بے شک یہ بہت ہی قریب ہے, لیکن ایک ایسا اسپاٹ ہے جہاں پہ آپ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پائپ لائن ٹریکس ہیں, پھر مشپوری ٹریک ہے, اور بہت اچھے ٹریک, ایک میرا جانی ٹریک ہے وہ بھی بہت پیارا ہے. میرا جانی کی ویڈیو میں آپ کی دیکھی تھی. اچھا, آپ کی ویڈیو سے مجھے معلوم ہوا بہت لوگ پہنچے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی رش لگا ہوا تھا بہت. تھوڑا سا میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کروں کہ کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ آپ نارتھ سائڈ نہیں جا سکتے, ناران نہیں جا سکتے جیسے اسٹک تھا, تو موسٹلی لوگ ہمارے سارے آلموسٹ پنجاب یا کراچی کے لوگ وہ سارے کے سارے نتھیا گلی اور ان ایریاز میں آ گئے تھے. لیکن وہاں پہ اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو بارشیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے ساتھ اپنا اکوپمنٹ, اپنی ساری چیزیں نہیں لے کے آتے تو وہ آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے. ایک اچھی ڈیسٹینیشن بھی وہ آپ کے لیے ایک ٹینشن کا ماحول کریٹ کر دیتی ہے. تو جب میں مشپوری ٹریک کر رہا تھا تو میں نے کوشش کیا لوگوں کو گائیڈ کروں کہ آپ اگر ٹریک کر رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ نتھیا گلی کا موسم فوراً چینج ہوتا ہے, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور جو یہ ٹریک ہوتے ہیں, جو بھی ٹریکس ہیں, چاہے وہ آپ جی بی چلے جائیں یا آپ ناران میں چلے جائیں یا آپ نتھیا گلی سائڈ گلیات میں آ جائیں, تو اس میں وہ جو ٹریکس ہوتے ہیں وہ جب بارش ہوتی ہے تو کافی سلپری اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ موسم کلیئر ہے وہ ٹریک تو کر لیتے ہیں, لیکن اگر بارش ہو جائے اور آپ ایون میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ وہ سینڈلز میں جا رہی ہیں, فیمیلز جا رہی ہیں, بہت ہی ایزی ٹریک ہے. میں نے ہیلز میں دیکھی ہیں, آپ سینڈلز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ناردرن ایریاز گھومنے آتے ہیں اور فیشن تو اپنی جگہ پہ, بٹ لٹرلی اتنی ہیلز میں,
اور وہ چل بھی رہی ہوتی ہیں. آپ یہ بھی نہ کہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا, انہیں بہت مسئلہ یا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہوگا, شاید بتا نہیں رہی ہوتی ہوں گی, بٹ وہ چلتی ہیں. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب واپس جاتے ہو اس جگہ سے, اس پیاری لوکیشن سے جب واپس جاتے ہو, اور آپ اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہو کہ یہ کیسی جگہ ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے, تو آپ کا فرسٹ نیگیٹو امپیکٹ لوگوں تک جاتا ہے. نہیں, وہ تو بڑا مشکل ہے, وہ بہت تو ایسی مشکل جگہ ہے, اور بیکاز آپ کا اپنا پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں رہا اس جگہ کے ساتھ نا. تو وہ اس کی ریزن مین یہی ہوتی ہے کہ لوگ جانے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے. لیٹس سے آپ اگر ٹریک کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو شوز ہیں وہ واٹر پروف شوز ہونے چاہیے, اور ایٹ لیسٹ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اس میں سلپ نہ ہوں, اینٹی سلپ ہو. بالکل ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ آپ جب بھی ان ایریاز میں جائیں تو اپنے ساتھ جو جس کو ہم برساتی کہتے ہیں وہ مسٹ اپنے ساتھ رکھیں, آپ کے ساتھ سٹک ہونی چاہیے. اب جب ہم مشپوری ٹریک کر رہے تھے تو وہاں پہ بہت ساری فیملیز وہ ٹینشن میں تھیں کہ ہم سلپ ہو رہے ہیں, اور وہ اتنی وہاں کی وائب اتنی پیاری تھی کہ اب میں پرسنلی تو اس کو انجوائے کر رہا تھا, لیکن میں جب لوگوں کو دیکھ رہا تھا, اب کیونکہ میں اس علاقے سے ہوں, تو میں خود بھی تھوڑا سا ٹینشن میں تھا کہ یار اتنے لوگ ایک جگہ پہ سٹک ہوئے ہیں, تھوڑی سی چھوٹا سا ٹریک ہے, لیکن کوشش کیا کہ ان کو وہاں سے نکالیں اور وہ اپنے سفر کو کنٹینیو کریں. اچھا, ساتھ میں صحت کا بھی اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. ایگزیکٹلی, دماغی صحت کے لیے گئے تھے, نہیں جسمانی کا الگ پتہ گیا, وہ تو چلیں ڈبل ٹینشن ہو جاتی ہے, الگ بات ہے. لیکن واقعی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنے پیارے پیارے ٹریکس ہوتے ہیں, اتنی زبردست وہاں پر بیوٹی ہوتی ہے, بٹ واقعی ہم اچھے ایکسپیرینسز کے ساتھ نہیں آ رہے تھے. ہم وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں بس ختم ہو جائے, کیونکہ ہم سے چلا نہیں جا رہا تھا, ہمارا اسٹیمنا بھی اس طرح سے بلڈ نہیں ہوا ہوتا. اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ بوڑھوں کو بھی لے کر, بچوں کو بھی لے کر چلے آتے ہیں لوگ, پوری فیملیز لے کر آ جاتے ہیں, جو کہ بری بات نہیں ہے, بٹ ان کو اس اسپاٹ تک صرف رکھے جہاں تک ان کا اسٹیمنا ہے, جہاں تک وہ جا سکتے ہیں. ان کی سیفٹی بھی تو کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر خدا نہ خواستہ ہم ایسے حادثات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا لوگوں کو رسپانسبل ٹورزم کی اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس سال بھی ہم نے اللہ معاف کرے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور بہت بھاری نقصان چکانا پڑا. ایگزیکٹلی, ٹوٹلی ایگریڈ. ہوتا یہ ہے کہ آپ چیزوں, جب آپ جس لوکیشن پہ بھی جائیں اس لوکیشن کو سرچ آؤٹ کریں کہ وہ لوکیشن کیا ہے. بیسکلی ولاگز بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں, جن کو اس ایریا کا پتہ نہیں ہے, تو ان کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ یار آپ کو کیا یہاں پہ گیجٹس رکھنے چاہیے, آپ کا ٹائم کتنا ہے. ایون کچھ لوگوں کو ٹائم کا بھی نہیں آئیڈیا ہوتا, وہ بس آ جاتے ہیں. پھر آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں پہ فیملیز کے ساتھ چلے جاتے ہو. ڈیفینیٹلی جب آپ ریموٹ ایریاز میں جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو نہ تو میڈیکل کا کچھ ہوگا, نہ ایون فیملیز کے لیے واش رومز ہوتے ہیں. ایسے آپ ٹریکس پہ جاتے ہو, سب سے جو میجر پرابلم جو اگر فیملیز کے لیے اگر جو ہوتا ہے وہ واش رومز اور باقی سب چیزیں ہوتی ہیں. کہنے کو یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے, لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہمیشہ جب بھی جائیں ایسی جگہوں پہ تو کوشش کریں کہ اس جگہ کے بارے میں ولاگس دیکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. اور یا تو دوسری چیز وہاں کے کوئی آپ کا کوئی ریفرنس ہے, کوئی یونیورسٹی فیلو ہے, اس سے کنیکٹ کریں, وہ آپ کو زیادہ اچھی انفارمیشن دے سکتا ہے. ریئل ٹائم جو ہے سچویشن بتا رہے تھے کہ چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد کیا, مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا ایک غلط امیج پریزنٹ نہ کریں, یا اس کے بارے میں دل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ اچھا وہ فلانی جگہ تو ایسی, فلانی جگہ تو ویسی. جگہ ساری بہت خوبصورت ہے, ہمارا پورا ملک بہت زیادہ خوبصورت ہے, اس کے ہر علاقے کی بات کی جائے وہ بہت خوبصورت ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس خوبصورت ایکسپیرینس کو کس طریقے سے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو فلی اکوپڈ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کے بعد اور شعیب اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, نیگیٹو اپنا ریویو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلطیاں آپ کی اپنی ہیں, دین آپ پاکستان کے بارے میں, اس علاقے کے بارے میں کچھ اس طرح سے چیز لکھیں. دیٹس ویری ٹرو. بلکہ مجھے تو سبھی نہیں لگتا کہ نارملی ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی نیگیٹو نیوز بہت زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہے, آپ کسی بھی سچویشن میں نا نیگیٹیوٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے یا پاکستان کے ان علاقوں سے متعلق تو ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ رجحان دیکھا ہے. لوگ جنرلی ولاگرس کی میں بات کروں, کانٹینٹ کریٹرس کی بات کروں, جو ریلز بنا رہے ہوتے ہیں, وہ جنرلی اگر ہم اوور آل دیکھیں نا تو وہ ایک اس کی اچھی سائڈ ہی دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا خوبصورت ہے, اس کا یہ ویو ہے, یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہاں پہ اس طرح سے آپ پہنچ سکتے ہیں.
आई थिंक जो चीज़ मिसिंग होती है वो शायद ये होती है कि अच्छा बच्चों के साथ अगर आप आएँ तो आप क्या करें, कहाँ तक आपको आना चाहिए। बहुत कम कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं जो उस पर बात कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि बुजुर्गों के साथ ना जाएं, इस पे बात नहीं होती। क्या होता है जी, मैं यहाँ पर गया और खूबसूरत जगह थी, आई एंजॉयड इट, और ये व्यू था और ये मौसम था और ये ग्रीनरी थी और ये मेडो था और ये ग्रैंडनेस थी और ये फलानी आबशार थी और यहाँ मैं ठंडे पानी में गया और मैंने एक चैलेंज ले लिया। ये तो हो रहा है, व्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट वो जो गाइडेंस आपने प्रोवाइड करी ना साथ साथ फैमिलीज के लिए कि अच्छा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ तक आएँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डू यू एग्री कि थोड़ा सा मिसिंग लिंक है? एग्जैक्टली, अगर आप मेरे व्लॉग्स भी देखें तो उसमें कोशिश मेरी यही होती है, और बेसिकली अगर मेरे पूरे आप जर्नी को देखें तो उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं व्यूज़ और उनके पीछे नहीं जाता। तो मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा होता हूँ कि इतने ज़्यादा व्यूज़, जैसे आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि जो भी टॉपिक अभी राइट नाउ, चाहे वो टूरिज़्म हो चाहे कोई और फील्ड हो, तो हमेशा नेगेटिव जो रील्स हैं या कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। लेकिन आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे पॉजिटिव निकालें, और दूसरी चीज़ कि वो इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्टली चाहिए। अब अगर आप देखें मेरे व्लॉग्स को भी, तो मेरे व्लॉग्स कोशिश में ये नहीं करता कि मेरे व्लॉग्स छोटे हों और उनमें व्यूज़ आएँ। मेरा अगर व्लॉग अगर कोई आने वाला देखे तो उसको पूरा आइडिया हो। मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेंथी होते हैं, तो ये आपका स्टाइल तो वाकई डिफरेंट है, विच इज़ गुड। जिसको डिटेल में जानना होता है वैसन के फिर व्लॉग देख लेते हैं। ऐसे चूँकि हम अगस्त के महीने में बात भी कर रहे हैं और जब हमने आगाज़ में भी ये बात की, और ऐसे पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के इमेज पर काम करें, समहाउ आप देखें अपने अपने डोमेन में काम कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप पाकिस्तानी खूबसूरती दुनिया तक लेकर जाते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये आपका शौक है कि अच्छा घूमना फिरना है? होता है ना कुछ लोग होते हैं मेरी तरह, कहते हैं बस माउंटेन्स आर कॉलिंग, बस पहुंचना है, वीकेंड है, छुट्टी है, बस पहुंचो पहाड़ों पे। सिर्फ शौक की हद तक है कि अच्छा जाना तो चलें, आप चूँकि जा रहे हैं तो आप कंटेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, या कि आप ये सोल पर्पस होता है कि नहीं मुझे अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना है जहाँ पे मैं नहीं गया, या जहाँ पे मुझे जाना चाहिए जहाँ पर कंटेंट कम है? व्हाट्स योर जॉनर? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मेरी नज़र में, तो वो आपको जैसे पता है कि हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और हम एक लूप में फंसे होते हैं, तो हमें एक लूप से निकलने के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता है, राइट? लेकिन जैसे जो मेरे से अगर पूछा जाए तो मेरा ये होता है कि यार एक ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे लोगों ने वो पाकिस्तान या वो प्यारी लोकेशंस नहीं देखी होती, जो इतनी शायद वायरल ना हो, लेकिन वहाँ जाके अगर वो लोगों को दिखाया जाए कि यार पाकिस्तान में इतनी ब्यूटी है जो अभी तक शायद लोगों ने नहीं देखी, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन जगहों पे जाऊँ। अब वो जितने भी स्पॉट्स होते हैं उन स्पॉट्स पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो हमेशा इस तरह के स्पॉट्स या जब भी इस तरह का व्लॉग देखें तो उसमें आप उसको पूरा देखें, उसको शॉर्ट नहीं, कोशिश लोग ये करते हैं कि व्लॉग को फिर पूरा नहीं देखते, फर्स्ट हाफ देख लेते हैं, लास्ट हाफ देख लेते हैं, बीच की चीज़ें नहीं देखते। तो उसमें जो जीप राइड्स होती हैं, जितनी भी ऐसी जगह होती हैं उसमें जीप राइड मस्ट है, और उसके बाद फिर ट्रैक्स होते हैं। और ये जीप राइड्स छोटे जीप राइड्स नहीं होते, ये 18 से 20 किलोमीटर के राइड्स, एक नॉर्मल आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। उसके बाद जो ट्रैकिंग जो होती है वो भी ऑलमोस्ट कहीं पे 8-8 घंटे की ट्रैक है। अगर आप नारान से, बेसर से दूधी पत्थर वाली साइड जाएं तो 8 घंटे। इसलिए नहीं गया आज तक जी। लेकिन आपको जाना चाहिए। आप जा भी सकते हैं वैसे, नहीं मेरे साथ वाले नहीं जा सकते ना, मैं मजबूर हूँ। आप अकेले चले जाएं, आपको सोलो करना चाहिए। नहीं आप ऐसे के अच्छा साथ मैं कल वाकई ये सोच रहा था, नहीं मैं वाकई सोलो का सोच रहा था, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जो भी आपके साथ जा रहे थे ना, कि 2-4 जो भी दोस्त भाई, उसमें से कोई एक भी कहना नहीं मुझे नहीं आज ट्रैकिंग वो एनर्जी बड़ी डिफरेंट, खत्म एनर्जी, बंदा कहता है मैं किधर जाऊं। तो मैं वाकई सोलो का अब सोच रहा हूँ। थोड़ा घबराता मैं ज़रूर सोलो ट्रैवल से, बिकॉज मैं वो बंदा हूँ जो कि अपने घर से मरकज़ तक भी अकेला नहीं जाता। मैं कहता हूँ मेरे साथ कोई जाए, किसी को साथ, किसी ऐसे दोस्त को साथ ले जाएं जो कि आपकी एनर्जी को बहाल रखे। लाइक माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, वरना सफ़र आपका, मैंने आपको बताया पैसन के साथ। हाँ नहीं वो हमारा प्लान बना भी था बीच में, somehow we couldn't execute that। अच्छा अब थोड़ा सा आते हैं ऐसा, आपकी पर्सनली जो फेवरेट डेस्टिनेशंस रही हैं अब तक, तो हम स्टार्ट करते हैं चित्राल से। अगर हम आगाज़ करें, चित्राल में कोई ऐसी जगह जो कि आप कहते हो कि दिस इज़ योर फेवरेट वन? चित्राल में अगर मैं आपको बताऊं तो काकलश मेडोज जो हैं, उनकी वो मेडोज मुझे नहीं लगता कि कहीं पूरे पाकिस्तान में कहीं पे और होंगे। एंड अप्रैल इज द राइट मंथ टू गो। या एग्जैक्टली, सिर्फ वो आई थिंक 15 से 20 दिन होते हैं जिसमें वो ग्रीनरी होती है, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, वो लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता। वो बहुत प्यारी जगह है। चित्राल से आ जाते हैं, गिलगित की तरफ आ जाते हैं, ज़रा वहाँ की कोई
एक जगह जो आपने बतानी है? राइट नाउ अभी मैंने कुछ 1 महीना पहले ही मानसून से पहले ही मैंने प्लान किया था। हम जब भी लोग जो व्लॉगर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं वो हमेशा प्लान करते हैं। अब मानसून जब हुआ तो लोगों को पता चला कि मानसून आ गया। लेकिन अगर जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने पहले अपना प्लान किया। मैं अभी होके आया हूँ लेकिन मानसून से पहले गया। तो अगर गिलगित में बात की जाए और वहाँ पे, तो मुझे पर्सनली अभी मेरा एक दोस्त है, उन्होंने रिकमेंड किया था नलतर वैली। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, वो तो कुछ साल से ही हम देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली। लेकिन नलतर वैली से जो आगे उसकी वैली आती है जहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, ओके, वो बहुत मिनीमर्ग की तरफ नहीं, ये अदर साइड। नलतर जो ही आप गिलगित पहुंचते हैं तो गिलगित से 1.5 घंटा है नलतर वैली। बिल्कुल सही है। वो उसका मेन, इसको नॉर्मल वैली, ओके, दैट्स अदर साइड। हाँ, तो वहाँ पे नलतर वैली आता है जहाँ पे स्कीइंग आपकी होती है। ठीक है। वहाँ से आगे जो लेक्स हैं, ओके, जिसका नाम ब्लू लेक, फिरोजा लेक, मिल्की लेक, वो बहुत प्यारी हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रैक करके थोड़ा सा आगे चला गया था जहाँ तक जीप्स जाती हैं, उससे थोड़ा सा आगे। तो वहाँ पे एक वैली ऐसे ओपन, मैं कहता हूँ कि वो व्यू, और वहाँ पे जब मैं पहुँचा और वहाँ पे गिलगित के बच्चे दूर दराज से, इवन जैसे हम लोग यहाँ से ट्रैवल करके गिलगित जाते हैं, तो जब छुट्टियाँ होती हैं समर की, तो गिलगित के भी जो बच्चे होते हैं वो भी उन लोकेशंस को जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम तभी सोच रहे थे कि इतनी ऑलरेडी इतना खूबसूरत है जीबी के, वहाँ के लोग क्या कर, क्योंकि उनको और खूबसूरत जगह की तरफ जाते हैं, वो और खूबसूरत जगह की तरफ जा रहे होते हैं। अभी मैंने जो व्लॉग, अभी मेरा लास्ट जो नलतर वैली का जो एक्सप्लोर मैंने किया था, उसमें जो स्टार्टिंग, अगर आप मेरा सीन किसी ने देखा हो तो उसमें गिलगित के बच्चों के साथ मेरा वो शॉट है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि नलतर से प्यारी जगह कोई भी नहीं है। तो इट्स वेरी नाइस, ग्रेट। अब थोड़ा गिलगित से नीचे की तरफ आते हैं, केपी साइड में वापस आते हैं, तो फिर नीचे की साइड पे आप दूधी पत्थर कहेंगे जी। ओके, वन स्पॉट इन कश्मीर, व्हाट वुड दैट बी? कश्मीर जो अगर बेस्ट स्पॉट देखा, मैं अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करूं, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो कश्मीर में है चिट्टा कट्ठा लेक। ओह माय गुडनेस, चिट्टा कट्ठा लेक मैं नहीं गया हुआ, लेकिन जो मैंने उसकी वीडियोस देखी हुई है ना, हर दफा मैं सोचता हूँ। और ये कहाँ पे है, थोड़ा लोकेशन? ये आपके लिए तो जाना बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। वो यहाँ से इस्लामाबाद से 12 से 14 घंटे, अगर रोड कंडीशन ऑल गुड है तो केल तक आप पहुँचते हैं। फिर केल से आगे दुमेल, शॉन्टर वैली की तरफ जाते हैं, जो कि तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर है, जो आप 3 से 4 घंटे तक करते हैं। और काफ़ी बम्पी जीप राइड होती है। बहुत टफ जीप राइड है वो। और उसके बाद आप मेन जहाँ पे जीप स्पॉट, फाइनल स्पॉट, उससे आगे आपको ट्रैक करना पड़ता है। और वो ट्रैक है 8 घंटे का ट्रैक है, और वो आप एक दिन में तो नहीं कर सकते, वो आपको चंक्स में करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन उस चिट्टा कट्ठा लेक की सबसे जो प्यारी चीज़ ये है कि उस ट्रैक में, ये पाकिस्तान के सबसे अच्छे प्यारे ट्रैक्स में आता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर के, ये पाकिस्तान के पूरे अच्छे बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स में आता है। उसकी रीज़न ये है कि उस ट्रैक के ऊपर आपको पहले थोड़ा सा आपको नदी के साइड से गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जंगल आता है, और उसके बाद फिर जो वैली ओपन होती है, और उसके बाद जो आगे वाटरफॉल्स है, मैं आपको लेकिन एक और ऑप्शन भी है आपके पास। क्या? आप दूसरी साइड से चली जाएं। किस साइड से? नारान वाली साइड से। वो कौन सी खरासान है? हाँ, वो भी बहुत मुश्किल है। जमशेद बरकी आई थिंक अभी जो रिसेंट गए ना, वो नारान वाली साइड से गए। एक रास्ता है जो आपके कश्मीर को नारान के साथ कनेक्ट करता है। वो ट्रैक जो है वो 6 से 7 दिन का है। तो मतलब ये 2 मर्द बैठ के उसको बता रहे हैं जो कि बेस कैंप तक गई हुई है। गई हुई है, 10 पुरानी बात हो गई जब आप यंग थी। 10 घंटे की ट्रैकिंग करके बात सही है, केटी बेस कैंप। मतलब, और उनको बैठ के दोनों मर्द बैठ के बता रहे आप नहीं जा सकती, आप नहीं जा सकती। वो कह रहे 8 घंटे का ट्रैक, वो तो आप एक दिन में कर नहीं सकते। लगी है, सबीन हिट हुई है। ट्रैक करके आते हैं भाई आप लोग। देखिए, अभी जब मैं इवन दूधी पत्थर गया था, तो सबसे जो मुझे वहाँ की अच्छी चीज़ लगी, वहाँ पे फीमेल्स का पूरा ग्रुप आया हुआ था। तो राइट नाउ जो टूरिज़्म है, जो हम कोशिश करते हैं, उसमें जो फीमेल हमारे ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उसमें बहुत सारे फीमेल भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हैप्पी एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमने तो बहुत ज़्यादा
फीमेल ट्रैवलर्स को देखा है जो कि जाती हैं, और मैंने सोलो ट्रैवलर्स को देखा है. लिटरली हमारे पास बरीरा आती हैं, बरीरा हमारे पास आती हैं, वो कितनी अच्छी, वो बाइक पे जाती हैं. एट द सेम टाइम हमने बहुत सारे ऐसे ट्रैकर्स को देखा है जो कि जाती हैं और वो ये नहीं देखते कि रास्ता कितना मुश्किल है एंड ऑल दैट, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ मैटर करती है और आपने किस तरह से गाइडेंस ली है और आपका स्टैमिना मैटर करता है. डजंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है. एंड आई रियली विश एंड आई रियली एनकरेज ऑल द फीमेल्स कि आप लोग जो कि ऑलरेडी ट्रैवल करी हैं आप ज़रूर करें. ऑब्वियसली प्रिकॉशंस देख के बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी सेफ्टी और उन चीज़ों को ज़रूर देखना है, बट एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि आप सोलो ट्रैवल करना चाहें तो आप सोलो भी ट्रैवल ज़रूर करें. हम उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज भी करते हैं. एट द सेम टाइम एहसन आप जिस तरह से खूबसूरती पाकिस्तान की दिखा रहे हैं और आप जैसे और व्लॉगर्स, बिकॉज हम इस इंडिपेंडेंस मंथ में हमारी कोशिश भी है कि हम आप जैसे लोगों को हाईलाइट करें जो कि पाकिस्तान का असल चेहरा दिखा रहे होते हैं. बिकॉज जब हम कहते हैं ना कि हम ग्लोबली कनेक्टेड, तो वो हम सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं और हर कोई अपने लिए तो काम ज़रूर कर रहा है, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ठीक है, वो बिज़नेस अपनी जगह पे, बट आप लोग कोई भी चीज़ ना देखते हुए आप लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं कि अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी खूबसूरती है उसको एज इट इज़ दिखा रहे हैं कैमरे की मदद से. और ऑब्वियसली बहुत सारी जगहें वो वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना और दुनिया को दिखाना कि ये है हमारा पाकिस्तान, ये खूबसूरती और यहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा स्कोप है, इन चीज़ों को हम सब ने मिलकर हाईलाइट करना है. Absolutely. Ehsan, thank you very much for joining us today. Wonderful having you. Thank you so much. Thank you. It's been a pleasure to talk to you. Thank you जी. हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये सवाल करना था, कब जा रहे चिट्टा कट्ठा लेक? चिट्टा कट्टा लेक जब मेरा दिल करेगा. ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. सेगमेंट है आर्ट एंड द आर्टिस्ट, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आर्ट भी हमारी पहचान है, आर्टिस्ट भी हमारी पहचान है. जिस तरीके से वो पाकिस्तान का जो एक आर्ट है ना, वो दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे बड़ी होते प्यारी हैं. प्यारी से लैंडस्केप बना के, इतनी प्यारी प्यारी सी सीनरीज बना के, और स्पेशली कुछ आर्ट देख के आपको ऐसा लगता है कि वाओ, ये खुद क्रिएट किया गया या उस जगह की बस तस्वीर लेकर आपने जो है कैनवस पे बस आपने चिपका दिया. अक्सर हम ये सोच रहे हैं, हम हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि हैरानगी होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. और आज एक ऐसी आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात हम करवाने लगे जिनका काम उनकी पहचान है, और कुछ टाइम पहले भी हमारे पास आई थी और हम तब भी ये करते रह गए थे कि वाओ. और आज जो शुएब काम वो लेकर वो आई डबल है, वाओ है, वो डबल वाओ वाओ प्रो है. मैक्स है. इट्स ग्रैंड एक्चुअली. रमजान नासिर अब्बास है मौजूद है जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप बताएं? बिल्कुल ठीक. रमशा, आपसे तो बात करने का हमारा दिल कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पहले हमारा दिल कर रहा है ये आपका काम दिखाने का. तो हम चाहेंगे जरा ये दिखाया जाए कि बड़ा क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे जबरदस्त सेट के साथ वैसे ही. है ना, वैसे ऐसे मर्ज हो गया Merge हो सेट के गया, अंदर. yes. तो ये जो So इतनी beautiful. बड़ी सी आपने पेंटिंग क्रिएट की है, थोड़ा इस आर्ट वर्क के बारे में हमें बताएं कुछ. Okay, the bigger one, the size is 5 by 4 feet. और actually it is inspired by जब बारिश के बाद जितना डैम्पनेस होती है उसके ऊपर, तो आप देखेंगे इसके कलर्स भी बहुत म्यूटेड हैं. इफ यू विल जूम इनटू इट ना, यू विल सी पेंट सारा ड्रॉप हो रहा है इसके अंदर, गिर रहा है सारा. तो ये एक्चुअली व्यूअर के लिए भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे हम देखते हैं खिड़की से बाहर तो वो पानी यूँ नज़र आता है टपकता हुआ, और उसमें वो डिपिक्ट किया गया. ऑल्सो अगर यू विल टर्न ऑफ द लाइट्स, यू विल सी कि इसके इर्द गिर्द जहाँ भी वेजिटेशन या प्लांटेशन है, यू विल सी द गोल्डन स्पॉट्स. ठीक है, ये जब लाइट्स ऑफ होंगी तो दे विल एक्चुअली ब्लिंक. तो ये फायर फ्लाइज हैं, इनको जुगनू कहते हैं. आपने देखे हैं जिंदगी में जुगनू? नहीं. सभी आपने तो मैंने देखे देखे, होंगे. मैंने तो पकड़े भी हैं. मुझे भी नहीं याद. पकड़ना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन वो बचपन में आपको मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बट वो होता है ना थोड़ा सा इससे पकड़ के रात के टाइम पे जब चमक रहे होते तो बड़ा मज़ा आता है. आप अपने हाथ में रखा और वो ऐसे लाइट 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 आपके हाथ पे चल रहे, तो ये बड़े प्यारे से एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमारी जनरेशन ने हमने एक्सपीरियंस किए हैं, बट आज की जनरेशन ये नहीं कर पा रही होती. अच्छा, कर सकते हैं अगर आप वहाँ जाएं जहाँ पर रश नहीं है, जहाँ पर धुआं नहीं है, जहाँ पर शोर नहीं है, जहाँ पर ज़िंदगी की वो हसल बसल यानी अर्बनाइजेशन ने उस तरह से छुआ नहीं है उस जगह को, तो वहाँ पर जाकर आपको ज़रूर नज़र आते हैं. जैसे मुझे याद है कुछ टाइम पहले मैं शारान फॉरेस्ट गया, तो वहाँ पर एक जगह पे मैंने देखा, मैंने बच्चों को दिखाए फिर, तो दैट आई रिमेंबर कि ऐसी किसी जगह पर आपको ज़रूर नज़र आते थे. बट हाँ, शहरी ज़िंदगी में आप नहीं रहते.
बट कैन यू बिलीव कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जुगनू देखे हुए हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जुगनू देखे हुए हैं, बिकॉज अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ जगह ऐसी जहाँ पर उस तरह से एंड देन ग्रीनरी भी है ना, ग्रीनरी बट बहुत मैटर करती है, माहौल बड़ा मैटर कर रहा होता है. सो ये आपने ये कॉन्सेप्ट आपने दिया है. Yes, it's a concept. Actually, पूरा image inspired by कश्मीर. कश्मीर में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं. आई ऑल्सो बिलीव कि जब हमने अपने लैंडस्केप को चेरिश करना होता है, वी ऑल्सो हैव फोटोग्राफी फॉर दैट ना, यू कैन लुक इन टू दैट. लेकिन आर्ट जो है वो एज अ डायलॉग क्रिएट करता है, लाइक आर्टिस्ट पुट इन टू द इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन को डालते हैं, और फिर एक इसमें एक डायलॉग भी है, बिकॉज अपेरेंटली वी आर द लास्ट जनरेशन टू चेरिश फायरफ्लाइज. तो एक ये भी बात है इसके अंदर जो मैंने इसमें कन्वे करने की आपकी जो भी आपका जो काम है Yeah. उसमें इमोशन भी है, उसमें कहानी भी है, Yeah. उसमें एनर्जी भी है, Yeah. उसमें सब कुछ है, उसमें कलर्स भी हैं. कलर्स भी है. एक्चुअली शुएब इट्स अ मेमोरी. अगर आप आज से मेरा नहीं ख्याल को ज़्यादा टाइम 5 साल बाद देखें तो ये एक मेमोरी ही रह जाएगा अगली जनरेशन के लिए. क्योंकि हम कहाँ इस तरह का अब तो नहीं देखते स्ट्रीम्स और अपना जो लैंडस्केप्स हैं वो हमारे पंजाब और इस तरह से एरियाज़ में ख़त्म ही होते चले जा रहे हैं. और अर्बनाइजेशन, जैसे यू ऑल्सो मेंशन कि अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हम अपना सब बेसिकली ये लोग अपना हैबिटेट लूज़ करते जा रहे हैं, और हमारा वाइल्ड लाइफ और हमारे जितने भी लैंडस्केप्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्रोमाइज्ड होता जा रहा है वक्त के साथ साथ. वेरी राइटली सेड. और फिर वाकई तो मेमोरीज रह जाएंगी. Yeah. कमिंग टू द अदर वन, अच्छा ये देखी देखी क्यों लग रही है मुझे, लेकिन देखी देखी भी लग रही है, लेकिन ये वाली मैंने नहीं देखी भी. Yeah. ये क्या चक्कर है? इट्स एक्चुअली द सीरीज ऑफ द प्रीवियस वन. अच्छा. और इसका यही कॉन्सेप्ट है. देखो प्रीवियस वाली का कॉन्सेप्ट था, उसकी सीरीज है, बट इट्स द कलर वन दैट वाज मोनोक्रोमैटिक. इट्स आल्सो हैव द टाइटल, बेसिकली ऑल द पेंटिंग्स ऑफ माइन हैव द टाइटल ऑफ ड्रीमस्केप ऑफ फॉरगेटन एरा. सो दिस इज़ द एरा जो कि हम भूल चुके हैं, और इसके अंदर भी यही है कि वो जगहें जहाँ से पानी सूख चुका है, जैसे कि बहुत से एरियाज़ हैं पंजाब के, आपके सिंध के भी बहुत क्या सी जगह हैं. इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स को भी आपने टच किया? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. वो जो पहाड़ आप पीछे देख रहे हैं वो बैरन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है. तो उसमें जब पानी आया है तो बेसिकली पूरी वाइल्ड लाइफ आ गई है, बोट आ गई है, खूबसूरत दरख्त आ गए हैं. यस, तो बेसिकली इट शोज द वैल्यू ऑफ वाटर इन आवर लैंडस्केप्स, और वो उसको किस तरह खूबसूरत बनाता है, और ये हम ही ने बनाना है. हमारी कलेक्टिव एफर्ट ही है जो कि हमारे लैंडस्केप्स को वैल्यूएबल करती है. हमारा टूरिज्म भी इसीलिए मशहूर है पाकिस्तान का, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लूजिंग इट विद टाइम, और आई डोंट वांट इट टू बी मेमोरी. सो या दैट्स द होल कांसेप्ट. दैट्स हाउ एक्चुअली आपने एक मैसेज भी दिया, और दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान, कि आप अपने काम से पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करते हैं, एंड नॉट जस्ट हाईलाइटिंग देम, आप साथ एक कहानी अपने लैंडस्केप के थ्रू, इस पेंटिंग के थ्रू बता रहे होते हैं कि कैसे हमने उसको प्रिजर्व करना है, कैसे उसको हमने बेहतर करना है. स्पेसिफिकली कुछ अगस्त से मुतालिक भी कुछ काम आपने किया, हम आपको साथ साथ दिखाएंगे भी स्क्रीन पर, चूँकि वो अब सोल्ड आउट है. तो ये भी होता है ना कि आपने माशाल्लाह इतने एग्जीबिशंस भी किए, PNC में भी आपने किया, अदरवाइज एग्जीबिशंस हैं आपकी माशाल्लाह. तो लोग तो फौरन लेते होंगे. Yeah, actually I recently made a series जिस पे लाहौर के ऊपर है. I have shared the pictures with the team. It has Badshai Mosque and the canal. तो लाहौर इज़ फेमस फॉर इस नहर, और नहरों नहर जाते रहते हैं, लेकिन हम बादशाही मस्जिद नहीं पहुंच रहे. इट्स एक्चुअली द कैनाल एंड द बादशाही मस्जिद टू शो के लाहौर जो है वो इसलिए फेमस है फॉर द कैनाल, और कैनाल अब काफ़ी गंदी हो चुकी है, और सिर्फ जो मानसून का वेदर आता है तो उसके इर्द गिर्द जो प्लांटेशन है, जितने भी ट्रीज़ हैं, उसमें पिंक और रेड फ्लावर्स होते हैं. सो अगर हम उसको साफ़ सुथरा रखें और उसको एक तरीके से रखें तो वो बहुत खूबसूरत लग सकती है. तो दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन मानसून. और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आर्किटेक्चर होता है वो किसी भी नेशन की आइडेंटिटी होती है. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत कम आर्किटेक्चर है. पंजाब में वी कैन ओनली लुक इनटू बादशाही मॉस्क, या बहुत कम है. इस्लामाबाद में हम फैसल मस्जिद को इंडिकेट कर देते हैं, तो इंडिकेशन के लिए आर्किटेक्चर बहुत कम है, और लाहौर इज़ लाइक मेन ऑफ देम, ठीक है, जिस पे हम बात कर सकते हैं. जहाँ भी बादशाही मस्जिद आपको नज़र आएगी आपको पता चल जाएगा कि लाहौर की बात हो रही है. तो मैंने उसकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए कनाल के साथ और उसके फ्लावर्स के साथ उसको बनाया कि ये एक्चुअली असल लाहौर है. और पहले उसकी फोटोग्राफी जब हो चुकी है, लोगों ने किया है, तो वो वाकई इतना खूबसूरत है, लेकिन वी आर एक्चुअली लूजिंग. कैसे कॉन्सेप्ट, बिकॉज अब मैं देख रही हूँ कि आप मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रही हैं, मल्टीपल थीम्स पे आप काम करते हैं. खूबसूरती भी है, बट किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस लिहाज से भी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें. एट द सेम टाइम क्या चीज़ें किस तरह प्रिजर्व होनी चाहिए, इन पे भी बात करें.
کہ کس طرح سے سیریز کو فائنلائز کرتی ہیں کہ اب مجھے اس سیریز پہ کام کرنا ہے, پھر مجھے اس سیریز پہ فائنلائز کس طرح, آئیڈیاز کس طریقے سے آتے ہیں؟ اوکے, ویسے بہت اچھا سوال ہے. لیکن جیسے میں نے اس کی بات کی نا کہ مونسون ہے اور پانی ہے, اور مونسون کتنا خوبصورت لگ سکتا ہے. ایکچولی جیسے انسپریشن کی ہی آپ کے سوال کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسپریشن آپ کے کہاں سے آ رہی ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ. تو دیکھیں انسپریشن آپ کے انوائرمنٹ سے آتی ہے. آج کل پاکستان میں جتنے زیادہ فلڈز آ رہے ہیں, جیسے سیٹ پور ولیج میں ابھی فلڈ آیا, تو دیر واز اے کنورسیشن گلوبلی اور اس پہ بھی کہ بیسکلی اس طرح فلڈز نہیں تھے, کہ ہماری اربنائزیشن کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہاں پہ فلڈنگ ہوئی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم اربنائزیشن کو ایک چینلائز طریقے سے کریں, جس کی وجہ سے جو دریا کا راستہ ہے, یس, آپ اس کو دریا کا رخ نہ موڑیں, ٹھیک ہے, لیٹ دا نیچر ہیو اٹس اون ٹاسک, اینڈ آپ اپنا بھی کریں ساتھ ساتھ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسٹرب کریں. تو اگر ہم اس کو ڈسٹرب کریں گے تو پھر ہم اسی طرح کی تباہیاں اور بربادیاں اور انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہمیں دیکھنے پڑیں گے. لیکن اور میرا سارا کام اسی سے انسپائرڈ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس کو اپنے فلو میں ہی رہنے دیں تو وہ واقعی بہت خوبصورت ہے, اور آپ اس کو خوبصورتی کے ساتھ بلکہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں. سو یا لیکن انسان کی ایک نیچر بھی یہ ہے نا کہ وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں خراب کر دیتے ہیں, ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. اینڈ ہماری نیچر, ہمارا انوائرمنٹ, یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم نے لٹرلی اتنی خوبصورت جگہوں کو ہم نے کیا بنا دیا. کوئی پیاری جگہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ میرا خیال ہے اب وہ اس طرح سے خوبصورت سینری میں زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, بیکاز وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے, لوگ وہاں پر جاتے ہیں, کچرا پھینکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا پورا امیج جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں اب یہ جو ہم انڈیپینڈنس منتھ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ منتھ ہم سب کو جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کی ہر ایک جگہ کا خیال رکھنا ہے, اس کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے. اگر اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اس کی خوبصورتی کو نقصان بھی ہمیں نہیں پہنچانا. یہ ذمہ داری ہمیں لینی ہے. اور سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یس, ان کو بتانا ہے, ان کو سکھانا ہے. اب بچے بڑا اس پہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. ہم اسکولس میں دیکھ رہے ہیں بڑے اسٹیپس لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور بچے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بچے زیادہ سینسیٹیو ہوئے ہیں, بڑوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کرنا, ڈونٹ لیٹر, اور پرزرو کریں نیچر کو, گندا نہ کریں, وچ از ویری رائٹ. اور یہ اچھا ہے کہ بچے کر پا رہے ہیں. ایک آرٹ کا پیس یا ایک آرٹسٹ وہ کیسے پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج پر کام کرتا ہے؟ اوکے, آرٹسٹ دیکھیں ہمارا جتنا بھی پازیٹیو امیج پہ کام ہوتا ہے یہ ہماری سراؤنڈنگس پہ ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ٹھیک ہے. اور آپ کے جتنے بھی ایریاز ہوتے ہیں, لیٹس سپوز اٹس پولیٹیکل, اٹس کلائمیٹیکل چینجز, یا جتنے بھی ایریاز کے چینجز ہوتے ہیں وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. سو بات صرف اتنی سی ہے, اگر وہاں پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو آرٹسٹ اس کو ڈائلاگ میں کریٹ کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے, صحیح ہے. سو اف دیر سم تھنگ پازیٹیو ہیپننگ اس کو مزید پازیٹیو کر کے دکھاتا ہے. تو دیٹس ہاؤ آرٹسٹ پلے رول ان میکنگ آرٹ ایز اے ورک آف کنورسیشن. گریٹ. رمشا, کوئی میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں, بیکاز ہم اگست کے مہینے ویسے بھی نا ہم زیادہ فیل کرتے ہیں پیٹریاٹزم اینڈ ایوری تھنگ وی ایکسپریس ایز ویل, تو واٹس یور میسج ٹو دا پیپل ہو آر واچنگ یو؟ اوکے, سو مائی میسج ٹو دا پیپل از پلیز آلودگی نہ پھیلائیں, اپنی جگہوں کو پرزرو کریں, ڈو اے لاٹ آف فوٹوگرافی. دس از اندر میسج بیکاز می ایز این آرٹسٹ ہمیں جانا پڑتا ہے پراپر جگہ کو دیکھنے کے لیے. بلکہ جو فوٹوگرافرز ہیں آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں تو بہت کم تصویریں, گوگل کی میں بات کر رہی ہوں, کہ بہت کم تصویریں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, جبکہ اصل میں وہ زیادہ اچھا ہے. تو آئی وانٹڈ کہ اس کے زیادہ ڈاکومنٹ کیا جائے تاکہ ہمارا ٹورزم بھی ہو اور لوگ جو ہیں اس کو پراپر طریقے سے چیریش کریں. سو دیٹس مائی میسج, پلیز فوٹوگرافی کریں اور لیٹر نہ کریں تاکہ فوٹوگرافی اچھی ہو. واو, دیٹس ونڈرفل. رمشا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں کہ خوش آمدید. جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے 14 اگست بھی قریب ہے اور ہم جشن آزادی کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے لے کر چلنے میں محفوظ کیسے بنانا ہے, مزید محفوظ کیسے بنانا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ملک کو آگے لے کر کون چل رہا ہے, کون سے ادارے چل رہے ہیں. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ فلانا محکمہ یہ کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, ہم اکثر جو ہے وہ ٹرسٹ
नहीं कर रहे होते उन पे, एक ट्रस्ट डेफिसिट हम इदारों के दरमियान ज़रूर देख रहे होते हैं। और जब हम ट्रस्ट डेफिसिट इदारों के दरमियान बात कर रहे होते हैं, सबसे पहला होता है कि जी पुलिस और आवाम के दरमियान, हम अक्सर कहते हैं पुलिस ने क्या कर लेना, अभी भी एक माइंडसेट है जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं, ये भी हमारा ही महकमा है, ये भी हमारे इदारे हैं जिन पर हमें ट्रस्ट करना है, क्योंकि यही पाकिस्तान को महफूज बनाते हैं। अब बहुत ज़बरदस्त इकदाम इनकी तरफ से लिए गए हैं जिनके हाईलाइट करना हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर और रेडियो आरजे हैं अली हमदानी साहब, जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम के दरमियान फासले कम करने का बीड़ा उठा लिया। अब क्या करते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, तालीमी इदारों में जाकर, वहाँ पर जाकर लोगों को ज़रूर बताते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो आवाम के लिए काम कर रही है। एट द सेम टाइम बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं जो उनकी तरफ से लिए गए। जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की सबीन, तो यूनिवर्सिटीज़ में जाना, अपने यूथ को बताना कैसे अपने नशे से दूर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इन्होंने लिया है। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है उसको कैसे मज़ीद महफूज बनाना है, राइट्स कैसे मज़ीद महफूज बनानी है, उसके लिए इन्होंने टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया। जो आपने सबीन बात की ना, आवाम और पुलिस यानी इदारे के दरमियान का ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करने के लिए वो भी डिफरेंट कम्युनिटी पुलिसिंग के इकदाम से हो रहा होता है। Exactly. अली हमदानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अली साहब, पहले मैं एज एन आरजे आपसे ज़रूर पूछूंगा कि वो जो आपका सफ़र 10-11 साल का माशाल्लाह, वहाँ पे यानी जो पुलिस का एफएम है जिसके थ्रू आप लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं, शो ओपन कैसे करते हैं आप? आपका अपना एक स्टाइल क्या है? जी हाँ, अच्छा, जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग की जाती है ना, तो मेरा जो अंदाज़ है, जो मेरा तरीक़ाकार है कि इब्तदा करता हूँ रब करीम के बाबरकत नाम से, जो रहीम है, करीम है, गफ़ार है, सत्तार है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है और जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्रोग्राम में नवाज शब में अली हमदानी आपके साथ, तो इस तरह से हम ज़बरदस्त, और ज़ाहिर है अटेंशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रैब करते जी हैं हाँ, ऑडियंस ज़रूरी है जी। तो पता है रेडियो जो है ना, मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये बड़ा डेलिकेट सा रिलेशन है। आप लोगों का जो है ना, इसमें आप लोगों की मतलब पर्सनैलिटी सामने आ रही है, आपका सेट सामने आ रहा है, लोग आपको देखते हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, आपके इदारे की पहचान होती है, आपका सेट, हर चीज़ इसमें बड़ी इन्वॉल्व होती है। रेडियो पे फ़कत हमारी आवाज़ होती है, और रेडियो पे कई चैनल्स हैं, एक चैनल तो है नहीं। अगर एक बंदा हमें सुन रहा है तो हमारी किसी जगह पे उसको बात अगर अच्छी नहीं लगी तो फ़ौरन ट्यून कर जाएगा आगे। एग्जैक्टली, तो वो बड़ा डेलिकेट सा रिलेशन होता है जी। तो कोशिश और होती उसमें क्या होता है आपके प्रोग्राम में, क्या होता है? बेसिकली तो एंटरटेनमेंट आप कह लें कि उसमें जब मतलब रात 12 से 2 मतलब हमारा जो प्रोग्राम होता है, तो ये इसमें शेर व शायरी ज़्यादा होती है, और मेरी कोशिश होती है कि हर अपने प्रोग्राम में अपने लोगों को कोई मैसेज दिया जाए कि जो उनकी ज़िंदगी को आसान बना दे, और जो हमारा यानी पुलिस का और आवाम का जो रिलेशन है या जो गैप है उसको ब्रिज कर सके। तो ये कोशिश होती है। तो बाकी जो मेरा प्रोग्राम का मेन मतलब माटो कह लें या मेन जो थीम है वो एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये जो आप गैप की बात करें पुलिस और आवाम के दरमियान, ये किस हद तक फिल होता आपको दिखाई दे रहा है? क्या ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता तो नहीं जा रहा, या आप लोगों की जो काविशें उनकी वजह से काफ़ी ये गैप काफ़ी हद तक कम होता आपको दिखाई दे? जी हाँ, गैप कम हुआ है जी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे आईजी साहब सैयद अली नासिर रिजवी साहब के बहुत ही बोल्ड स्टेप्स हैं और बड़े बेहतरीन इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र ये है कि अपनी आवाम को आप जितना अपने करीब करेंगे, आपकी आवाम खुल के आपसे बात कर सकेगी, तो हम क्राइम का खात्मा कर लेंगे। देखिए, एक जगह पे क्राइम हो रहा है लेकिन लोग थाने आने से डर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं कि भाई हेजिटेट कर रहे हैं, वहाँ कैसे जाएंगे, हमारी बात कौन सुनेगा। तो वो लोग, उन लोगों को जब आप अपने करीब कर लेते हैं तो वो सबसे पहले आपको उन चीज़ों के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जहाँ पे ये क्राइम हो रहा है। तो अवाम जब आपके साथ मिल जाती है कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए, तो आपके लिए बहुत आसान है क्राइम का खात्मा करना। और वो जो इस तरह कल्प्रिट्स होते हैं, वो लोग जो जराइम पेशा अनासर हैं हमारे मुआशरे के, जब उनको नज़र आता है कि सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि अवाम भी हमारे पीछे है, तो भाई वो इलाका छोड़ जाते हैं। तो बड़ा ज़्यादा बड़ा इफेक्टिव है जी ये, इसका बड़ा हमें फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और कम्युनिटी पुलिसिंग जनरली कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के डायनामिक्स में इसको समझें, कि लोगों को भी मालूम हो कि कम्युनिटी पुलिसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव रोल प्ले करती है इन मिनिमाइजिंग क्राइम। बिल्कुल ऐसे। और देखें, अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं तो वहाँ पे तो यही है। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसको वो अपनी टर्म में बॉबी, BOBBY, बॉबी, मतलब बॉबी एक ऐसा कैरेक्टर है जो उनका दोस्त है। अगर बच्चा है तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा वो, अगर कोई बड़ा है उसको अच्छा लगेगा, कोई खातून है, बुजुर्ग है, यानी वो उन तमाम का पसंदीदा एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर है वहाँ पे।
यानी वो अपने मसाइल उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे मुल्क में भी ये हमारे यहाँ बॉबी क्यों नहीं नजर आता भाई होता है। देखें, क्योंकि देखें मैं इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग की बात तो बहुत होती है, कहते भी हैं जी ये इतने लोग हमने रखे हुए हैं फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग और हम काम करें, बट देखें वो बॉबी मिसिंग है, हमें बॉबी नज़र नहीं आ रहा। मैं अपने अगर इलाके की बात करूँ, मुझे बॉबी नज़र नहीं आ रहा, मैं कनेक्ट नहीं हूँ उसके साथ। सर उसके लिए अभी जो मैंने आपको जैसे बताया ना, क्योंकि काम है, गैप है, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि गैप नहीं है, गैप हमारा है, इस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है। ये पहले मतलब हो रहा था काम, आप कह लें स्लो हो रहा था, लेकिन अभी जो आईजी साहब की इनिशिएटिव वो यही है कि हर थाने के अंदर आप एक ऐसा सिस्टम एक बनाएं कि लोग आपके पास आएँ, आपके पास बैठें, आपसे बात करें। वो जो आप बात करें ना कि कैरेक्टर मिस है, तो उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि लोग जब हमारे पास आएंगे ना। अच्छा एक चीज़ और होती है, कुछ चीज़ें कि हमारे लोगों के जहन में एक आ गया कि भाई जब हमने पुलिस के पास जाने, जब तक हमारा कोई ताल्लुक वाला बंदा साथ नहीं होगा, हमारी बात पुलिस ने सुननी नहीं है। ये परसेप्शन है ना? परसेप्शन है। देखिए इसमें सच्चाई कहाँ तक है ये तो वो बंदा बता सकता है जो कि थाने, अब हमारे मेजॉरिटी लोगों के जहन में आ गई कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया, मैंने खुद से थाने नहीं जाना जब तक मैं कोई बंदा ना तलाश कर लूँ इलाके का। बट देखें इसमें थोड़ी सी रियलिटी इस अंदाज से कि अगर मुझे भी एफआईआर कटवानी होती है, मुझे कॉल करवानी पड़ती है। ठीक सर, अब नहीं है ना ये कुछ, मैं ये तो कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि अभी ऑनलाइन जो सिस्टम आ गए, जिस तरह एक पूरा मैकेनिज्म बन चुका है, आईजी साहब खुद पाइपलाइन में हैं। जब आपकी जानिब से कोई मेल सेंड की जाती है, कोई आपको मतलब कोई आप उस पोर्टल पे जाके अगर आप शिकायत करते हैं, तो हमारे आईजी साहब से लेके थाने के एसएचओ तक हर बंदे के पास ऑलरेडी वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। नहीं, इन्फॉर्मेशन पहुंचना एक अलग बात है, जो ये पॉइंट रेस कर रहे हैं। देखें पॉइंट ये है कि इसको हाईलाइट करने का भी एक मकसद ये है, वो ये कि देखें एक बड़े लेवल पे तो काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और मेजॉरिटी अगर बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर आप भी तो एग्री करेंगे ना, जिस तरह हर इदारे में या हर जगह पे हम देख रहे होते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लूप होल्स रह जाते हैं और वो हाईलाइट होकर एक इमेज पूरे इदारे का ख़राब कर रही होती है। सो इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाकई जब आप FIR के लिए जाते हैं तो लिटरली आपको कंप्लेन आपकी FIR नहीं काटी जा रही होती, और ये एक रियलिटी है जिसको हम सब मिलकर फेस करना है। दरखास्त ले लेंगे, FIR हो जाएगी, पक्की FIR नहीं। मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें अर्ज करूँ आवाम के लिए कि देखें, जब एक एप्लीकेशन आती है ना, सबसे पहले कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिन पे इंस्टेंटली FIR बनती है, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के मतन होते हैं कि जिन पे दोनों फ्री कैन को बुला के प्रोबिंग पहले की जाती है, फिर हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स FIR। यानी ये दो तीन चीज़ें इसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एक अलग चीज़ है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एक अलग चीज़ है। अगर आपकी रपट किस चीज़ पे दर्ज होनी है, कोई गुमशुदगी है, उसको भी हमारे लोग FIR कहते हैं कि हमने यार हमारा ID कार्ड गुम हो गया, हमने उसकी FIR कटवानी है, वो रपट होती है। यानी ये कुछ चीज़ें भी हैं। और अभी आपने जो बात की है कि इंस्टेंटली कार्रवाई नहीं की जाती, तो उसके लिए IG साहब को जो इनिशिएटिव लिया है अभी उन्होंने कि हमने एक पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स एक गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई है इस्लामाबाद पुलिस ने। अभी PM साहब ने उसका इफ्तिताह किया था कुछ दिन पहले, इनाग्रेशन किया है सेफ सिटी में। तो उसका भी यही है कि जनाब उसका एक SHO होगा, उस गाड़ी के अंदर मुहर्रर मौजूद होंगे, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद होंगे। वो मुख्तलिफ थानों की हदूद में जाके वो लोग जो थाना नहीं जा सकते या जाना नहीं चाह रहे वो, तो उनके पास गाड़ी जाएगी, वो अपनी एप्लीकेशन देंगे। अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर इंस्टेंटली FIR बनती होगी तो FIR दी जाएगी और FIR की कॉपी उसके हवाले की जाएगी और उसका केस जो है मुतलका पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी यहाँ तक डोर स्टेप पे आपके पुलिस स्टेशन खुद चल के आ रहे हैं। नहीं, बड़ा अच्छा मामला तो नहीं हो जाता कि हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं है, चूंकि हमें तो उस थाने में जाना है जिसकी हदूद में वो काम वाक़या हुआ है। अब ऐसे में जो आप बात करें कि डिफरेंट थानों की हदूद में अगर वो मोबाइल वैन जाएगी, तो थोड़ा समझने के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि उसकी हदूद क्या है। वो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि वो G11 में आते हैं और वो कहते हैं जी कि हम आएंगे, आपके पास आते हैं और आप कहते हैं ठीक है मैं रिपोर्ट करवा देता हूँ। अब थाना रमना प्रॉब्ली लगता है उसमें, तो क्या वो थाना उसमें वो खुद फिर रिपोर्ट कराएंगे, खुद FIR करवाएंगे, या कि कहेंगे नहीं अब हमने तो कर लिया है लेकिन अब हमने वहाँ फॉरवर्ड के आपको वहाँ खुद जाना पड़ेगा? अच्छा, ये आपके मतलब जो है ना पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स जिस थाने की हदूद में जाएगा, उस दिन उस थाने के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। उस दिन उस थाने के साथ है। जी हाँ, उन्होंने जितना काम करना है वो थाने की बिहाफ पे करना है। बंदे को जो FIR मिलेगी उसके ऊपर थाना रमना ही लिखा होगा, ठीक है, तो उसकी हैंडओवर कर दी जाएगी। केस जो है
وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے SHO کو فارورڈ کر دیا جائے گا. وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جو بھی ڈپیوٹ ہیں انویسٹیگیشن آفیسر, ان کو وہ کیس مل جائے گا, وہ اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیں. اور ابھی ایک ہی گاڑی ہے, ابھی اور ابھی انیشلی ایک ہے, اسٹارٹ کریں اینڈ دین یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے. اور اگر یہ بہت اچھا جاتا ہے اور سکسیزفل, تو اس میں بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ مزید انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں. اور واقعی لوگ ریلکٹنٹ ان دا سینس کہ ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ واقعی ہوتا ہے, کیا کریں تھانے جا کے, گم گیا تو گم گیا, یہ بھی ہم ایک سوچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کون FIR کٹوائے گا, کیا ہوگا. تو وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس خود چل کے ایک طرح سے تھانہ آ رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی کمپلین جو ہے وہاں پر لانچ کروا سکتے ہیں. تو اٹس سچ اے گڈ اسٹیپ. اچھا, اب سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے آپ لوگوں نے جو ٹیکسی ویریفیکیشن کا جو انیشیٹو اسٹارٹ کیا, تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتائیں سو دیٹ اویئرنیس ہم دے سکیں اسپیشلی ہماری خواتین کو. جی اچھا, ٹیکسی ویریفیکیشن سسٹم, TVS سسٹم, یہ IG صاحب سید علی ناصر رضوی صاحب کا جو اسٹیپ ہے کہ ابھی دیکھیں ہمارے لوگ جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, خواتین خاص کر, بچے, یہ لوگ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو دے آر ناٹ شیور اباؤٹ دس تھنگ کہ جس ابھی وہیکل کو یہ لوگ یوز کر رہے ہیں, یہ جو ڈرائیور بیٹھے ہیں, اس کی کیا ہے, اس کا کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے, یا یہ معاشرے کا مفید شہری ہے یا نہیں ہے. ابھی بے شک جو ٹیکسی کمپنیز ہیں, جو آن لائن کمپنیز ہیں, وہ اس کا ID کارڈ بھی لے رہی ہیں, اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی لے رہی ہیں, اپنے اینڈ پہ وہ اس کی ویریفیکیشن بھی کر رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ کوائٹ شیور اباؤٹ دس تھنگ ایز ویل کہ وہ اس کی پراپر ویریفیکیشن ہے یا نہیں ہے. کرمنل ریکارڈ کا ایکسس کرمنل ریکارڈ جی ہاں ان کے پاس نہیں ہے. تو مطلب پولیس اسٹیشن سے اگر وہ کروائیں گے, کچھ کروا رہے ہیں, کچھ نہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا تھا پرابلم تھا. جی ہاں, ابھی اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ٹیکسی ویریفیکیشن سسٹم TVS پورٹل بنائے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اب ہر گاڑی جو ہے, ہر کمپنی کی گاڑی, وہ پراپر رجسٹرڈ ہوگی, اس کے قوائف پارٹیکولرز ہمارے پاس موجود ہوں گے. ہم نے اس کا پراپر کرمنل ریکارڈ چیک کر کے اس کی جب ہم نے انٹری کر دینی ہے تو ایک QR کوڈ جنریٹ ہوگا, QR کوڈ کا سٹیکر جنریٹ ہوگا. اب ہر گاڑی پہ مینڈیٹری ہے کہ ہر گاڑی کے اوپر QR کوڈ جو ہے وہ چسپاں ہوگا. اس کا بھی PM صاحب نے جو ہے وہ اناگریشن کی ہے ہمارے پاس اسلام آباد میں. تو اب آنورڈز جو سواری کسی گاڑی کو یوز کرے گی, گاڑی اس کے پاس جب آ جائے گی, QR کوڈ کو وہ لوگ سکین کریں گے ہمارے پورٹل کے ذریعے, ہماری ایپ کے ذریعے, جو کہ ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ پلے اسٹور پہ بھی آ جائے گی. تو جب وہ اس کو سکین کریں گے تو پورا بایو ڈیٹا اس ڈرائیور کا, اب دیکھیں گاڑی کو ایک سے زیادہ ڈرائیور بھی چلا سکتے ہیں, لازمی نہیں کہ گاڑی کو ایک ہی ڈرائیور, تو ان تمام ڈرائیورز کا ریکارڈ آ جائے گا. اب یہاں پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور ہی نہیں ہے, کوئی اور بندہ چلا رہا ہے, تو وہ اس کی گاڑی کو نہیں یوز کریں گے. بھائی آپ تو اس میں آپ کا تو نام ہی نہیں ہے. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا, ایک تو جو ڈرائیور ہے وہ محتاط ہو جائے گا کہ بھائی ان کے پاس تو پورا ریکارڈ ہے میرا, اور سیکنڈلی سواری بڑا سیف فیل کرے گی. اور وہاں پہ ایک پینک بٹن ہے اسی ہماری ایپ کے اندر, اگر وہ جو مجوزہ روٹ ہے جس کو اس نے فالو کرنا ہے, اگر وہ فالو نہیں کر رہا یا وہ اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے سواری کے ساتھ, تو وہیں سے پینک بٹن پریس ہوگا, ہمارے TVS سسٹم پہ آ جائے گا کہ اس گاڑی میں کوئی پرابلم ہے, یہ گاڑی کس طرف سے جا رہی ہے, آگے جو ہماری چوکی ہے, یہ سیف سٹی سے منسلک ہے. جی سیف سٹی سے, تو وہ ٹریک کرنا شروع کر دے گا, اس کو فوراً ٹریک کریں گے. ابھی مطلب جو جس سمت میں وہ گاڑی جا رہی ہے, آگے جو بھی متعلقہ ہماری چوکی ہوگی یا پولیس موجود ہوگی, ان کو اطلاع کر دی جائے گا بھائی گاڑی کو روک لو. ویری نائس. اس طرح سے ہمارے لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے پولیس. اچھا, اب یہ سارے سٹیپس فالو بھی کریں, بتانے کا مقصد بھی اکثر ہوتا ہے نا, نہیں اچھا نمبر یہ ہے, نمبر میچ کیا اور بس بیٹھ کے دیکھیں. اپنی سیفٹی, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ بڑا زبردست سٹیپ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے, بٹ پلیز یہ والی ویریفیکیشن کر لیں. 1 منٹ آپ کا لگے گا صرف کہ QR کوڈ آپ نے اسکین کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے تھرو, اور جو ایپ بتائی جا رہی ہے اس کے تھرو بھی آپ کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو سیف فیل کروا سکتے ہیں, تاکہ آپ اداروں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادارے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ادارہ آپ کی سیفٹی رکھ رہا ہے اور اس کو ٹریک کر رہا ہے. تو دیکھیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سر ایک یہ بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ جو آن لائن ٹیکسی ڈرائیورس ہیں اکثر وہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے رائڈ بک کی ہے اور اس کے بعد کوئی اور گاڑی آ رہی ہے, بات وہی بندہ کر رہا ہے, ایپ وہی چل رہی ہے, لیکن جو ہے وہ آگی تو اور ساتھ بتا رہے ہوتے گاڑی کا نمبر یہ ہے جی, وہ گاڑی ابھی خراب ہو گیا, فلانا ہو گیا, اور لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں اس میں. اور اتنے سارے واقعات ہم انفارچونیٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ ان کا کوئی اس گاڑی کا تو کوئی آپ اس کو ٹریک ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سسٹم میں ہی نہیں ہے. تو اپنی سیفٹی خود بھی تو رکھنی ہے نا. اور میں اپنے آپ کے توسط سے اپنی عوام تک ایک اور میسج پہنچانا چاہتا ہوں. ہم لوگ بڑے سیل پسند ہو گئے ہیں, ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ ابھی اگر ہم نے کوئی ایسی رائڈ, بائک اسپیشلی اگر ہم نے بائک یوز کرنا ہے نا, تو کون یار بکنگ کرے گا, تو پھر بائک آئے گی تو بائک پہ بیٹھیں گے.
ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں نا, چلو کوئی بھی بائک کھڑا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کوشش کریں, ہم اپنی عوام سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ رجسٹرڈ کمپنی کی بائک پہ بیٹھیں. یس, اس اور کا ایپ کے تھرو ریکارڈ بک کرائیں تاکہ کوئی ٹریک ہو سکے. جی ہاں, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے وہ بائک والا جو ہوتا ہے وہ کوئی اگر ایسا مس ہیپ ہو جائے تو پھر متعلقہ کمپنی بھی کے ساتھ کارروائی نہیں کر انفارمیشن لے سکتی, بڑا سکتے, بندے چیلنجنگ کو ہو بھی جاتا ہے. انفارمیشن نہیں ہوتی, تو یہ تھوڑا آسانی ہو جاتی اچھا, ہے. یہ جو آپ ٹیکسی ویریفیکیشن ہے اس میں کیا بائکس پہ بھی آپ کیو آر کوڈ لگا رہے ہیں؟ جی ابھی آگے جو ہے ہمارا وہ یہ بھی ہے ابھی. کتنے فیصد گاڑی پہ لگ چکے ہیں؟ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ اسلام آباد میں 3000 پلس جو ہے نا لگ چکے ہیں گاڑیاں ان پہ لگ چکے ہیں. گریٹ. تو یہ کام جاری ہے ابھی. ٹھیک, بس وقت بڑا مختصر ہے, بس ایک چھوٹا سا کامنٹ لے لیتے ہیں. نشہ اب نہیں جو مہم آپ لوگ چلا رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے اسپیشلی, کتنا اس کا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر بہت زیادہ. میں سب سے پہلے اپنی عوام سے کہوں گا, خصوصاً والدین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ہمارا مستقبل ہے. سر ایسا نشہ آ گیا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ نشہ ہے. وہ کلر لیس ہوگا, آرڈر لیس ہوگا, اسمیل اس کی نہیں ہوگی, اس کا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نشہ ہے, لیکن وہ نشہ ہے. ابھی اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں تمام میں جا کے آئی جی صاحب سید علی ناصر رضوی صاحب کو جو انیشیٹو ہے ان تمام میں ہم بچوں کو جا کے یہی بتا رہے ہیں, بچوں اپنے آپ کو بچاؤ. ہوتا یہ سر کہ اگر ایک بچہ نشے پہ لگ گیا نا, اب وہ اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا, وہ پھر کوشش کرے گا کہ میں اپنے ساتھ کسی اور بچے کو لگاؤں تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے میرے ساتھ. اور جو ابھی آئس کا نشہ ہے, میں کہوں گا کہ یہ ہمارے بچوں میں سرایت کر چکے ہیں سر. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے ایگزامز آ گئے, انہوں نے کہا کہ یار چلو تمہیں ایک ایسی چیز کراتے ہیں کہ تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی, تمہارا جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ بڑا رہے گا, تو تم یہ کر لو تو بس پھر تم آرام سے اپنا جو وہ پڑھ لینا, زندگی تباہ ہے, وہ اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں. بچوں سے میں خصوصاً کہوں گا آپ کوشش کریں بچوں سگریٹ سے دور رہیں. اگر آپ سگریٹ سے دور ہیں آپ باقی نشوں سے بھی دور ہیں. شروعات تو وہی ہے نا, وہ شروعات ہے. اپنے آپ کو وہاں سے محفوظ رکھیں, اپنے آپ کو یہ تمام نشوں سے دور رکھیں کیونکہ یہ تباہ کر دیتے ہیں. اچھا, سگریٹ کو نشے کے اس میں تو لیتے ہی نہیں ہیں لوگ, لیکن دیکھیں نشہ اس کا کوئی یہ پراپر کوئی ایک سبسٹینس کی بات نہیں ہو رہی, ایڈکشن ہے. ایڈکشن نشہ ہی ہے اور وہ نشے کے اندر ہی فال کرتا ہے. اور یہ تو ٹرینڈ جو آپ بتا رہے ہیں نا, پیرنٹس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے, نظر رکھنا بچوں پہ, کیونکہ یہ کمپنی سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایک نے کیا تم ٹرائی کرو, اور یہ ٹرائی کرنے سے شروع ہوتے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. پہلا سٹیپ ہوتا ہے, پھر دیر از نیور اینڈنگ پروسیس. ایکچولی علی صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کے دوست بنیں. سر جب آپ خود ان کے دوست نہیں بنیں گے نا, تو معاشرے کے جو وہ لوگ مطلب کہہ لیں کہ جو خراب لوگ ہیں, جرائم پیشہ عناصر ہیں, وہ آپ کے بچوں کو دوست بنا کے تو ان کی زندگیاں خراب کریں. اپنے بچوں کے دوست بن جائیں. تو بچوں سے کنیکٹ کرنا ہے, اپنے گیپ کو ختم کرنا ہے, نظر رکھنی ہے, لیکن بڑا ایک اچھے ماحول کے ساتھ ہے کہ بچہ شیئر کر سکے آپ سے کہ کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں, آس پاس کون ہے, کون اسے ایکسیس کر رہا ہے. وہ بچہ ولنریبل ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنا کنیکشن اچھا رکھا ہوا ہے تو پھر اس بچے کو محفوظ رکھا جائے گا. علی صاحب بہت شکریہ ونس اگین ساتھ موجود تھے. ونڈرفل سٹیپس جو کہ لیے گئے ہیں آئی جی اسلام آباد کی طرف سے. وی ریلی وش اینڈ ہوپ کہ ان کو اسی طرح سے آگے بڑھایا جائے اور لوگ بھی ذرا اس کو فالو کریں, وہ چاہے ٹیکسی ویریفیکیشن سسٹم ہے, چاہے جو باقی سٹیپس لیے جا رہے ہیں. بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. میوزک جب اس کی ہم بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا, یہ کیسے کنیکٹ کرتا ہے ایک نیشن کو دوسری نیشن سے, اس کی ہم اکثر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے, وہ ہے رومینین ایمبیسی کا PNCA کے ساتھ مل کر ایک ایسے کورس کا انیشیٹو جو کہ پاکستانیوں کو کنیکٹ کر رہا ہے رومینیا سے ود دا لینگویج آف میوزک. کیسے اوپرا سیکھ سکتے ہیں, سو اس کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہیں, اس میں لوگ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. ہم اس پروجیکٹ سے متعلق بھی آج بات کریں گے کہ کیسا پروجیکٹ ہے, کتنا اس کا ایک اثر ہوگا, اور کیسے ایک پروجیکٹ سے آپ دو ملکوں کو, دو قوموں کو, لوگوں کو قریب لے کر آتے ہیں, کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور ایک اوپرا کی اگر بات کی جائے شعیب, تو وہ پاکستان میں بہت زیادہ اس کا رجحان ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا.
और लेकिन हम कभी कहीं बाहर जाते हैं किसी और मुल्क में तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, जी ओपरा है तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद मैं देख रही होती हूँ अक्सर सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा कभी लाइव इंस्टा लाइव जा रहे होते हैं, कभी फेसबुक लाइव जाते हैं, बिकॉज वो बहुत एंजॉय, लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होते हैं, समझ आए ना आए लैंग्वेज, बट स्टिल जैसा शोएब ने यही बात की कि म्यूज़िक जो है उसकी कोई ज़ुबान नहीं होती, और ये नेशंस को कनेक्ट भी कर रहा होता है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब ये जो सेशंस हैं PNCA में जो होंगे, इनकी अगर बात की जाए तो इन सेशंस में रोमानिया की ओपरा गुलकार जॉर्जिना कोस्टेगलुगा ये ज्वाइन करेंगी और ये सेशंस देंगी। लेकिन अब पॉइंट ये है कि कौन इन्हें ज्वाइन कर सकता है और ये कितना इंपॉर्टेंट थी, ये कोलैबोरेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो आइए मिलकर आज इस पर बात करते हैं और वेलकम करते हैं जॉर्जिना को। हेलो जॉर्जिना, हाउ आर यू डूइंग? Fine, thank you. Good morning and thank you for your invitation. I am glad to be here with you. Thank you so much for joining us today. Georgina, first of all, please tell us about this project. When is it going to start and who can apply for this? This project starts on April. We start the courses on 9th April. We launched the courses on 30 April. The course, it's a partnership between Romanian Embassy and PNCA, Pakistan National Council of Arts. I think it's a good partnership for our culture and for your culture. Absolutely. Because it's a change. Then we start there and I started with to work with Pakistani students. And how many students are there? In this moment, I have 12 students. Okay. So how long is the duration for this course? This course, after 60 hours, they will receive a diploma. Okay. But it's difficult to say that only in 60 hours you become an opera singer. Of course not. Yes, it's difficult to become, to start a profession only in 60 hours, but I try to open a new door for my students. And then they can again think about that which ways they should adopt to move further in professional life for that opera thing. Yes. And does that mean that there are new students coming after a few days, every few weeks, right? We have the course twice in a week. Okay. On Wednesday and Friday. Okay. We start at 2:30 p.m. and we finish 4:30 p.m. Okay. And who is the right candidate for that course? Should he or she be a singer, or should he or be just love opera? What's the criteria? The criteria is if you love the music, you can came on this course at this course, and then you choose if you continue after these 6 hours, or you stay and only listen and love opera music. So it doesn't matter if you can sing properly or not. Yes, doesn't matter. It's Doesn't for matter. all the people. Okay. So आप थोड़ा सा हम नाजरीन को ज़रा एलैबोरेट भी कर देते हैं ओवरऑल कि जो सेशंस बेसिकली जो रखे गए हैं इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसको ओपरा से प्यार है, जो कि म्यूज़िक से प्यार करता है। सो आप सब वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आकर आप सिर्फ इसको एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको प्रोफेशनली लेकर चलना है। सो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी शोएब उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं जी हमें सिंगिंग का बहुत शौक़ है लेकिन हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सब लोग जो भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है आप सब यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद आप जाकर जो है इन कोर्सेज को एंजॉय भी कर सकते हैं। 6 घंटे में डिसाइड वो कर लेते हैं कि आपने सिर्फ सुनना है, आपने गाने की आपने प्रैक्टिस गाना भी वो भी खैर आपको बता देते हैं और 60 घंटों के बाद जब आप 60 आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है। बट ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक तो यहाँ पर रुझान भी इतना नहीं है, बट स्टिल जो ओपरा है उसको गाना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तो ऑब्वियसली उस लिहाज से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना भी बहुत ज़रूरी है। Georgina, how is Pakistan treating you? What do you like most about Pakistan nowadays? Oh, for me, it's a beautiful experience. I came here 1 year ago, and I met warm people and welcoming people. For me, I like, and it's a interested world for me.
Why you came here a year back? Because this course started just now, right? Yes, I came together with my family Okay. because my husband within Romanian embassy. All right. This That's why this you're was here, the and reason. you thought that you should do something else as well. Yes. That's great. I'm sure that you have been visiting different places of Pakistan as well. Yes, no many, but Alright. But how many places have you been there? I have been on Taxila, Taxila. and Okay. Natia Gali. Okay, Okay. Nathia Gali is again beautiful. Yes, beautiful places and beautiful nature. Great. there. And what was your experience in Taxila that connects you with the ancient civilization actually? Yes, in Taxila we visited some archaeological places, Okay. and then we go on Orange Festival. Oh wow. Yes. That's great. ऑरेंज फेस्टिवल भी इंजॉय कर लिया है वैसे भी टेक्सला की तरफ अगर जाएं इसका म्यूजियम उसकी साइट्स आर्कियोलॉजी की साइट्स आगे जाके खानपुर डैम और उसके आसपास डिफरेंट रिजॉर्ट्स और मुझे याद आ गया कि ऑरेंज फेस्टिवल भी वहाँ पे हुआ था तो जिसने उस वक्त इंजॉय किया था वो अगले सीजन का हम ना इंतजार कर करें सके अभी देखें बाहर से आके वो लोग एंजॉय करके बट enjoyed बता बिकॉज यू लिव नियर बाय आप भी तो दूर तो नहीं रहती उससे आप कौन मतलब आपके घर से भी टेक्सला हार्डली को 2-3 मिनट की दूरी पर है अगर आपको हेलीकॉप्टर हो तो एग्जैक्टली अदरवाइज काफी ज्यादा दूर है जॉर्जिना टेल अस मोर अबाउट ओपेरा यस Opera, it's a famous musical style who start on 16th century in Italy. The father of opera, it's Claudio Monteverdi. It's a musical style in what it's without the music, it's a universal language. Okay. And this is the reason that it's so popular in all the Europe and in Asia, because the music, it's easy to create express bridge, bridge Yes. between nations. Absolutely, and that is one wonderful step that we are going to connect with Romania, and Romania is going to connect with Pakistan just because of this one project. Maybe it's very the impact is small, but still it's beautiful. matters, still it initiative. Yes, matters. it matters a lot. Yes. What's your journey about music? I mean, you are very famous in Romania. We've heard about it, and your journey with opera, it must be amazing. So tell us about your journey with this music thing. I start to learn music when I was child. I start to play piano, first of all, and then on high school I decided that I want to be an opera singer. And then I worked, I studied for become a profession. Okay. All right. And now जिस तरह से वो प्रोफेशनली उसको तो लेकर चल रही हैं बट पाकिस्तान में और इस तरह उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानियों को बिजनेस सिखाते हैं और उनका भी इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और कनेक्ट करते हैं और पता है पाकिस्तानी वाकई यकीनन जा भी रहे होंगे बिकॉज ऑब्वियसली ओपरा एक तरह से हम जब भी देख रहे होते हैं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा होता है बिकॉज जब भी कोई ऐसे इवेंट से वापस आता है हम अक्सर वीडियोज़ और मैंने ऑनेस्टली कभी खुद नहीं इस तरह से कोई इवेंट अटेंड किया बट हमने अक्सर देखा है कि जब लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर तो दे स्टार्ट क्राइंग बिकॉज स्टोरीज होती हैं एंड देन वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं सो इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है सो आई थिंक म्यूज़िक जो है वो वही बात होती है कि वो आपको कनेक्ट करता है डजंट मैटर कि लैंग्वेज आपको समझ आए नहीं आ रही बट वो जो एक म्यूज़िक होता है सिर्फ हम लैंग्वेज की हम लिरिक्स की बात नहीं कर रहे इस वक्त हम सिर्फ म्यूज़िक की बात कर रहे हैं सो वो इमोशनली आपको बहुत कनेक्ट करता है और जिस तरह से नेशंस भी हैं जाहिर है वो भी कनेक्ट हो रही होती है जो लिसन टू पाकिस्तानी म्यूज़िक Yes, I listen Pakistani music. I saw your traditional dances. Music, I listen folk music, ghazal, and a few Qawwali. I know that Qawwali is so famous. Any here. famous qawwal or singer you like in Pakistan? I listen, but I You don't know name, the it's names. Perfectly okay. It's perfectly okay. We've heard that there are different styles of opera. That's right. No, the opera it's only one musical style. Okay. But
we have different period. For example, Baroque music, classical music, romantic music, verismo. Yes, we have different style music. Or like we have some research about this. What is grand opera, and then what is operetta, and then what is Romanian national opera? Yes. What's that? Opera, grand opera, it's like Traviata Okay. by Giuseppe Verdi. Operetta, it's that music. It's a little opera because on operetta you can the singer sing and speak. Okay. On opera only sing, and then you can listen the biggest arias. And Romanian opera, yes, we have tradition in this music. It's some opera has a little bit folklore influence, folk influence. As we are discussing about this opera style and जिस तरह opera का आप एक पूरा जो पाकिस्तान से कनेक्टिविटी की हम बात करें तो हम ये बात ज़रूर करेंगे कि अब सीखने के बाद क्या वाकई पाकिस्तान में अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता है तो उसको पजीराई मिल सकती है? There is a gap? आई थिंक अभी तक गैप तो है ऑब्वियसली. वो जॉर्जिना तो उसको क्या ही आंसर कर सकेंगे, हम मेरे ख्याल हम दोनों बेहतर इसको आंसर भी कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली गैप था. बिकॉज यहाँ पे ओपेरा का इतना ज़्यादा हमने रुझान भी नहीं देखा. एट द सेम टाइम हम अगर ये देखें कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड या स्कोप हमें नज़र नहीं आता, बट स्टिल आप यहाँ से सीख कर ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम सब ग्लोबली कनेक्टेड हैं. एट द सेम टाइम आप किसी और कंट्री में अगर जा रहे हैं, जो कि लोग जा रहे होते हैं स्टडीज़ के पर्पज़ से या जॉब पर्पज़ से, वहाँ पर जाकर भी इसको परस्यू कर सकते हैं. जैसा रोमानिया की बात की जाए वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओपेरा जो है वो फेमस भी है. सो आई थिंक उस लिहाज से इसको किया जा सकता है. एट द सेम टाइम सिर्फ स्कोप की बात नहीं है, लोग इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव प्लस एंजॉयमेंट. आई थिंक सभी ओपेरा की बात हम करें, लेट्स टॉक अबाउट रोमानिया एज वेल. थोड़ा सा रोमानिया के बारे में भी जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ना. व्हाट इज रोमानिया फेमस फॉर अपार्ट फ्रॉम ओपेरा? Apart from opera, for our for Nadia Comaneci, What's that? it's sportive. ओके. It's famous for sport, for Okay. our culture, for our foods. Food. Yes. All right. Is there any cuisine that you can see similarity with Pakistani cuisine? Is there any particular cuisine in Romania? Similarly, no. Oh, everything No, is different. We don't, everything is different because we don't have spicy food so much like Okay. you. But now I think You must have tried you must have spicy tried food at least spicy once. food here in Yes, I Pakistan. tried. Biryani. Biryani, chicken biryani, beef biryani, and I like your breads. Okay. You have many types of breads. Parathas. Yes. ओके. पराठा भी है, रोटी भी है, sourdough So भी एक है. साल हो चुका है. So now it's been 1 year. So now you are half Pakistani, I must say. Thank you. She's like, thank What you. was your perception about Pakistan before coming to Pakistan? A good perception because I met a warm people, and for me was important because all the people smile. Yeah. And I step by step I start to make my job, and this is so important for me. And I like your places, your nature. You have a beautiful country. That's true. Yes, we have so many beautiful places in Pakistan. Places, here, and people, food, culture, tradition. and our hospitality Yes. as well. Yes. Our hospitality. We are a hospitable nation. How's your experience of shopping in Pakistan? I like your dresses Okay. because you use many colors. Yes. Yes, you have many places for shopping. Yes. Yes, And Different do you- malls and Yes. obviously different markets as well. So you can go and shop. and traditional markets. Traditional Yes. markets. Yes. In Pakistan, there's a concept of bargaining. If you go to a shop and the shopkeeper says that he's going to sell it maybe 10,000, you'll have to say that I'll get it in 2,000. Have you tried bargaining in Pakistan? No, until now. No, you No, didn't. but my question was,
Do you have bargaining in Romania as well, or that's not the same thing? It's not the same thing. All right, that's a Okay. fixed price. Usually, yes. Usually it's a Okay, fixed price in पाकिस्तान में Romania. तो देखिए हम सही बार्गेन करते हम तो हैं फिक्स it's प्राइस fine. शॉप पे जाके कहते हैं भाई जान भाई कोई थोड़ा कम डिस्काउंट कर दे, नहीं है। लेकिन हम ये ब्रांड्स में जाके नहीं करते, हम लोकल मार्केट मार्केट्स में अपनी जाके हम ये हरकतें नहीं जरूर अम्मी कर जाके रहे पूछ होते हैं। लेती होती हैं। अम्मी तो खैर ठीक है वो तो होता है। जॉर्जिना, how can we strengthen people to people ties? This opera, it connects two nations as well. It's a really big step. But still, what more steps can be taken to bring people closer? Oh, I think important is to listen. First of all, listen each other, and then try to make some partnerships and develop. For example, like this partnership between Romanian Embassy and PNCA for this course, and maybe in the future, I don't know, to make another partnerships for cuisine, for tourism, Yes. for all the areas. Very right. Towards the end of this segment हम बल्कि अभी सुनेंगे भी ओपरा, सब enjoy भी करेंगे, बट मैंने कहा मैं पहले आपसे इजाज़त ले लेता हूँ क्योंकि आपने अपना फीडबैक शो से मुतालिक ज़रूर देना है। अभी हम ओपरा मिलकर एंजॉय करेंगे। जोने थैंक यू सो मच, बट बिफोर वी एंड विल हैव दैट ओपरा, हम म्यूज़िक प्ले करेंगे, विल हैव दैट म्यूज़िक एंड देन विल हैव यू सिंगिंग एंड लेट्स opera, yes. एंजॉय टुगेदर। Yes, it's an. I want to introduce this song. It's an Romanian operetta song. The name is Muzica in Romanian, Muzica. means the music, Okay. by George Grigoriu. It's the composer. From Valurile operetta, Valurile Dunării, means Danube's waves. It's about the love for music. Okay, it's about the love for music. So let's enjoy. हम सब मिलकर इसको enjoy करते हैं. Georgina, before we end, thank you so much for joining us today. It's such a lovely interaction and such a great step to bring both the nations closer. So thank you for that. Now let's enjoy the opera together. Shukriya. And what's the most heard word in Urdu? Is it shukriya or is it Shukriya And? and Kyale. kya haal hai? Kyale. And you've learned some Urdu words as well? Only this until now. All You can right, come here. please come here. Pe drumuri de foc